ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। जिला ऊना के 5 विधानसभा हलकों से अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, जिसका मुख्य कारण श्राद्धों को माना जा रहा है। सनातन परंपराओं के चलते नेता श्राद्धों में नामांकन की औपचारिकता निभाने से गुरेज कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अभी तक जिला ऊना के 5 विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। सनातन परंपराओं के मुताबिक आजकल श्राद्धों का समय चल रहा है तथा यह श्राद्ध 15 अक्टूबर तक रहेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्राद्ध होने के कारण नामांकन पत्रों के प्रति नेताओं का रुझान 15 अक्टूबर के बाद ही होगा। नेताओं द्वारा अभी तक नामांकन पत्र दाखिल न करने के कारण जिला ऊना में नामांकन पत्र भरने के लिए बनाए गए अभी नामांकन कक्षों के आगे वीरानी छाई हुई है। सनातन परंपराओं के चलते नेता श्राद्धों में नामांकन की औपचारिकता निभाने से गुरेज कर रहे हैं। 16 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तथा नवरात्रों को किसी भी शुभ काम के शुभारंभ के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतरने वाले सभी योद्धा 16 या 17 अक्टूबर को ही अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र हम श्राद्धों के बाद ही करेंगे। 16 या 17 को 2 में से एक तिथि तय करेंगे, उसमें नामांकन पत्र भरेंगे। श्राद्धों में हमारे हिंदू संस्कृति के मुताबिक माना जाता है कि भाई ये अशुभ दिन रहते हैं। अशुभ तो नहीं है, बट इसमें कोई ऐसे काम अशुभ नहीं किए, अशुभ काम नहीं करते हैं। यूजुअली परंपरा है, उसको हम एक निभाना चाहते हैं। विद्वानों की माने तो हर शुभ कार्य को शुरू करने से पहले शुभ दिन देखना अनिवार्य होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है हमेशा 2 पहलू दी गई है, एक तो सही है और एक दूसरा गलत है। क्योंकि परमात्मा का नाम, और जब भी कोई नया कार्य शुभ कार्य करना हो, कोई नई चीज का उद्घाटन करना, नया काम करना हो, तो इसके लिए जो है शुभ दिन देखना बहुत जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिला ऊना में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं तथा ऊना के 5 विधानसभा हलकों से किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन नहीं भरा है। जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो चर्चा है कि 16 और 17 अक्टूबर तक ही लगभग प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जिला ऊना में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, हरोली, गगरेट, चिंतपूर्णी, कुटलैड और ऊना। तो इसमें अभी तक कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। इसमें वो श्राद्धों की वजह से शायद लगता है कि लोग उसमें व्यस्त हैं, और नवरात्र को वैसे भी शुभ माना गया है। तो 16 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो 16 और 17 को जैसे कि चर्चा है, आप लोगों को भी पता ही है, 16 और 17 को ज़्यादातर नामांकन दाखिल होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने के लिए जिला ऊना में चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर अभी तक कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि श्राद्धों के चलते लगभग सभी नेता नामांकन पत्र भरने से गुरेज कर रहे हैं। ऊना से अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना मुख्यालय पर नशे में धुत एक युवती ने जमकर उत्पात मचाया है। नशे में धुत युवती की अश्लील हरकतों से देवभूमि कहा जाने वाले हिमाचल प्रदेश की छवि काफी ज्यादा शर्मसार हुई है। इस युवती ने नशे में चूर होकर नारी की लज्जा तथा शर्म की सारी हदें लांघ दी। यूं तो लज्जा तथा शर्म को नारी का गहना कहा जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना मुख्यालय पर शराब के नशे में धुत एक युवती ने लज्जा तथा शर्म की सारी हदें तोड़ दी। नशे में चूर इस युवती ने ऊना मुख्यालय पर स्थित बस अड्डे के नजदीक जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत ये युवती सरेआम गाली गलौज तथा अश्लील हरकतें करती रही। युवती द्वारा भरे बाजार में की जा रही हरकतों से लज्जित लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत की तथा पुलिस मौके पर पहुंच भी गई, लेकिन युवती ने इतना नशा कर रखा था कि वो पुलिस की परवाह किए बिना पुलिस के सामने ही अश्लील गालियां देती रही। नशे में धुत इस युवती को काबू करने के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। यह युवती ऊना बस अड्डे के समीप लगे जादू के शो की कर्मचारी है। नशे में धुत युवती की हरकतों को देखने के लिए बस अड्डे पर लोगों का जमघट लगा रहा। शराब के नशे में धुत युवती ने बस अड्डे पर पहुंचकर अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी, जिसे सुनकर महिलाओं सहित अन्य लोग भी शर्मसार हो गए। नशे में धुत युवती की हरकतों से लज्जित लोगों द्वारा पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई।
लेकिन इस युवती को काबू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर हंगामा करने के आधार पर पुलिस ने ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में इस युवती की मेडिकल जांच करवाई तथा पुलिस एक्ट 114 के अंतर्गत कार्यवाही कर युवती को हिरासत में ले लिया गया है। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर गीत की ये झलक। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। आशा करते हैं कि इस चुनावी जोर गर्म मौसम में इस मधुर गीत का आपने खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। वीरभद्र सिंह को चुनौती देने के लिए भाजपा को मिला है उम्मीदवार। ईश्वर रोहाल देंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता को चुनौती। परिसीमन ने बढ़ाई कांग्रेस की दिक्कतें, वफादार नेताओं को एडजस्ट करने की जद्दोजहद है जारी। जोगिंद्रनगर की राजनीतिक जंग में चाचा भतीजा होंगे आमने सामने, जीत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही युवा कांग्रेस ने भी कसी कमर, उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बहा रहे हैं पसीना। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में छिड़ चुकी हैं चुनावी सरगर्मियां और इन चुनावी खबरों पर अपनी पहली नजर बनाए रखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए और साथ साथ हिमाचल के चुनावों पर अपनी पहली नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए 7C। नमस्कार।